नमस्कार। अभी आप न्यूज डायरी देखना शुरू कर दिए हैं और मैं विशाल। हमारे साथ कुछ स्टेट के विद्यार्थी हैं जो सुबह से लेकर अभी तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हमारे पीछे बिहार बोर्ड का ऑफिस है। तमाम बच्चे जो बिहार के अलग अलग कोने से यहाँ पे आए हैं, स्टेट में क्या गड़बड़ी हुई है इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे इनका क्या प्रॉब्लम है जिसे सुबह से ये लोग आके अभी तक ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो आपका नाम क्या हुआ? अभिषेक कुमार। क्या आप लोग क्या प्रॉब्लम है कि सुबह से देखिए सर, मेरा मुद्दा ये है, हम लोग 8 नवंबर का हम लोग का पेपर 2 का एग्जाम हुआ था। उसमें क्वेश्चन जो थे आउट ऑफ सिलेबस लगभग 21 हम लोग एक्सपर्ट मेरे जो है टीचर लोग है वो पकड़े हैं 21। बाकी और भी क्वेश्चन रॉन्ग भी है, बहुत सारे क्वेश्चन का आंसर। तो 21 क्वेश्चन का हम लोग का मांग ये है कि ग्रेस मार्क्स दे करके सबको पास किया जाए। अच्छा जी। और ऑब्जेक्शन को लेकर क्या कहना है? ऑब्जेक्शन को लेकर के कल तक का डेट है, बट ये लोग बोल रहे हैं कि डेट बढ़ेगा। अंदर 2 कैंडिडेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं 2 लोग, वो निकल के आते हैं फिर क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद बताना होगा। आपका नाम क्या हुआ? रोशन ठाकुर हुआ। मेरा पेपर 2 केमिस्ट्री है। TCS के द्वारा जो परीक्षा लिया गया सर, इसमें तो एक तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद जो पूछा गया आंसर की जब जारी हुआ उसमें भी इसका ऑप्शन सभी बहुत सारा गलती था। सिर्फ केमिस्ट्री ही नहीं, केमिस्ट्री के साथ साथ सारे सब्जेक्ट में ये किया गया है आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। मेरा केमिस्ट्री पेपर 2 में प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये सर, क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था। और उसके बाद जो आंसर की जारी हुआ है उसमें भी बहुत सारा माने कि अनियमितता देखा गया है। के पास आप लोग कंप्लेन किए हैं? आवेदन लिख के दिए हैं, लेकिन उस पर सुनवाई हुआ कि नहीं। ऑब्जेक्शन करने के लिए दिया है पर क्वेश्चन 50 हुआ, लेकिन 1-2 क्वेश्चन रहे तब तो बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना पे ऑब्जेक्शन किया जाएगा? कितना पैसा हो जाएगा? 50 रुपए जोड़ करके बहुत सारा हो जाएगा। उतना में जब 100 रुपया सरकार किया तो 1400-1500 रुपया फॉर्म भरने में लिया है। ऊपर से अब ऑब्जेक्शन के लिए 50 रुपया पर क्वेश्चन दे रहा है। इतने सारे क्वेश्चन गलत है इसके। 30 क्वेश्चन गलत है। 1500 रुपया। आपका नाम क्या हुआ? नेहा परवीन नाम है। कहाँ से आई हैं? मेरा कॉमर्स है। कहाँ से? यही पटना से ही आए, कुमराड से। अच्छा। तो अभी 3-4 दिन से तो यही दौड़ रहे हैं। आउट ऑफ सिलेबस आया, आंसर की में मिलाए हैं। तो बताइए, हम लोग स्टूडेंट है, इतना पैसा कहाँ से देंगे? पर क्वेश्चन पे तो 50 लग रहा है, तो 30 क्वेश्चन है। सोचिए कहाँ से लाएगा स्टूडेंट? एक तो फॉर्म भरने का अलग लगता है। आयोग से मांग क्या है? हम लोग को ग्रेस मार्क देकर पास कर दीजिए। तो क्वेश्चन जो 20-21 क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है उसका ग्रेस मार्क्स दे दीजिए और सब बच्चे को पास कर दीजिए। ठीक है, ज्यादा नहीं, 21 मार्क्स दीजिए। ठीक है, आप जो आउट ऑफ सिलेबस है, ठीक है, उसको आप मार्क्स दीजिए, ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। बस हम लोग स्टूडेंट का हो जाए, हम खुश है। या फिर उसके बाद हम पास हो या ना हो, उसमें आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। क्या कहना है आपको? हमको ये कहना है कि मेरा 72, 73, 74 नंबर के लमसम में मेरा है। ठीक है, और हम केमिस्ट्री से हैं। अच्छा। यह सोचना चाहिए कि हम जो प्रश्न पूछ रहे हैं बच्चे तो प्रीवियस ईयर देख के ही ना तैयारी करेंगे कि इस प्रकार का पैटर्न है। सिलेबस यह था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हर एक साल 45 क्वेश्चन आए थे। अच्छा। और इस बार ऑर्गेनिक को हटा के फिजिकल से 45-50 क्वेश्चन फेंक दिए गए। तो बच्चा जो तैयारी किया था 45 नंबर का, उससे तो क्वेश्चन आया 15 नंबर का। तो बाकी 30 नंबर कहाँ से मेंटेन वो कर पाएगा? ठीक है। दूसरी चीज क्या है, नेट JRF 2014 के क्वेश्चंस केमिस्ट्री में कॉपी पेस्ट कर दिए गए। हम क्या कहते हैं कि जब आप यह बता दीजिए ना कि आपको नेट JRF का ही तैयारी करना है, हम उसी प्रकार की तैयारी करके आते एग्जाम देने के लिए। एक तो मन लगा के इतना पढ़ाई कीजिए, बॉर्डर पे पहुंच जाते हैं, फिर यहाँ पर आके आंदोलन कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए। जब से पिछले 2 सालों से जितना परेशान स्टूडेंट्स हो रहे हैं, किसी भी एग्जाम हो जा रहा है फिर भी परेशानी हो जा रही है। अब बताइए 5-6 क्वेश्चन जो है जिसमें आयोग ने ही गलत उत्तर दे दिया है, तो उन गलत उत्तर में आयोग को पहले तो ग्रेस मार्क्स दे देना चाहिए। हम स्टूडेंट हैं, हमसे मिस्टेक हुआ तो ठीक है, लेकिन आप कैसा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि आप ही गलत उत्तर दे रहे हैं? जो आप उत्तर गलत दिए हैं उसका आप ग्रेस मार्क्स दीजिए, पहली चीज। दूसरी चीज क्या है, जो क्वेश्चन ही गलत है, जैसे उन्होंने क्वेश्चन सही दिया उसका उत्तर गलत मार दिया, उसका ग्रेस मार्क्स दे दीजिए। और आपने जो क्वेश्चन ही गलत कर दिया उसका भी आप मार्क्स को तो आपको देना ही है। लेकिन पूर्ण रूप से हम यह कहना चाहेंगे कि केमिस्ट्री में एटलीस्ट 10 नंबर ग्रेस मार्क्स देना चाहिए, क्योंकि जिस लेवल का क्वेश्चन था ना सर, प्रीवियस ईयर से इसके ठीक 1 साल पहले 2024 में जो केमिस्ट्री का पेपर आया था उसमें 44 क्वेश्चन जो थे 2023 के केमिस्ट्री से लड़े थे प्रीवियस ईयर के। ठीक है, और इस बार मात्र 5 क्वेश्चन लड़े हैं, और बाकी 95 जो क्वेश्चन है
बाकी जो 95 क्वेश्चन है उनका आह था कुछ नहीं लगा कि मतलब ये कहाँ से पूछा है। अब बताइए हम लोग एक एक इन्होंने दिया है ऑब्जेक्शन करने के लिए। अरे भाई ऑब्जेक्शन हम प्रूफ कहाँ से लाएं? कौन किताब में खोजने जाएं कि इसका आंसर यहाँ पे यह होगा? इनको यह चाहिए कि आप हमको प्रूफ कहीं से भी कर दो, किताबों में ना बांधिए। परेशान रहे, मेरे दरवाजे पे दौड़ते रहिए। स्टूडेंट भूखे प्यासे दिन भर यहाँ बैठा हुआ है जी सर। हम रोहतास से आए हैं और सुबह आए हैं और अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। कहाँ से आई हैं? हम रोहतास से आए हैं जी। तमाम वैसे स्टूडेंट है जो बिहार के अलग अलग कोने से, अलग अलग छोटे छोटे जगह से यहाँ पे आए हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 3 दिन 4 दिन से परेशान हैं। अगर चुनाव की बात करें तो चुनाव होता है, तमाम बहुत जल्दी जल्दी चुनाव का रिजल्ट आता है, परिणाम आता है, मुख्यमंत्री जी शपथ ले लेते हैं, उप मुख्यमंत्री शपथ ले लेते हैं। लेकिन जब बात छात्र की आती है तो छात्र सिर्फ लाठी खाते हैं। ऐसे बिहार बोर्ड के ऑफिस हो गए, चाहे गर्दनी बाग हो गए, तमाम जगहों पे जाकर प्रोटेस्ट करते हैं। और ये आप देखें कि प्रॉब्लम क्या 3 से 4 दिन से प्रॉब्लम है। बच्चों का बस इतना ही डिमांड है कि जो आप गलती किए हैं, आयोग जो गलती किया है, ग्रेस मार्क दे के लोगों को पास कर दीजिए, नहीं तो ऑब्जेक्शन। और दूसरा चीज एक और है कि आप एक ऑब्जेक्शन का 50 रुपये चार्ज करते हैं। तो ऐसा है कि एक पेपर में लगभग 20 से 30 क्वेश्चन गलती है। तो बच्चे जो कहीं दूर से आते हैं, स्टूडेंट हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं होता, वो कहाँ से इतना रुपया इकट्ठा करें कि 1500 2000 रुपया जमा करें। तमाम यही इनका प्रॉब्लम है। आप क्या गारंटी है कि ये लोग पैसा चैलेंज करने के बाद क्या गारंटी है कि ये लोग जो है मार्क्स दे देंगे? 2 दिन पहले यहाँ आए थे तो यहाँ से वहाँ भेजा दिया। स्टेट का जो रिजल्ट ये लोग बोला है लोग की टेंटेटिव डेट है 10 दिसंबर को रिजल्ट दिया जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री बन चुके हैं, शपथ ले लिए हैं। उनके जब पिछले बार वो मुख्यमंत्री थे तो स्टेट का जब 23 में रिजल्ट आया था तो 87% विद्यार्थी क्वालिफाई किए थे। इस बार जो रिजल्ट आने वाला है 5 से 10%, हमको लग रहा है तो 5% मान लीजिए, 5% क्वालिफाई करेंगे। तो हमको एक ही लाइन में आप बता दीजिए कि आखिर इस 87% से सीधे 5% कैसे आ गए हैं। दूसरा चीज ये है कि हम लोग फ्रेशर हैं, स्टेट फर्स्ट टाइम दे रहे हैं, टीसीएस एग्जाम ले रही है। इतना सारा ऐसा गलती क्वेश्चन है कि टीसीएस पे आज तक ब्लेम नहीं हुआ है। एसएससी का एग्जाम चाहे बहुत सारा एग्जाम लेती है, आखिर इतनी गलतियां, इतने क्वेश्चन गलती हुआ कैसे? आखिर टीसीएस पे क्यों क्वेश्चन इस बार उठ रहा है? तो कहीं ना कहीं से जवाब इन लोग को देना चाहिए। तमाम यही सवाल हैं जो बच्चे का है कि अगर टीसीएस एग्जाम कंडक्ट कराती है तो इतनी गलतियां कहाँ से हो रही है? फिर गलतियां जब हो रही है तो आयोग मान रहा है, तो फिर मान रहा है तो उस मानने के लिए फिर कैसे न क्यों नहीं उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जा रहा है? तमाम यही सवाल हैं और इन सवाल के साथ हम आपको छोड़ के जाना चाहते हैं। अगर आयोग सच में काम कर रहा है, शिक्षा विभाग सच में काम कर रहा है, तो परिणाम आपके सामने है। अगर आपकी कुछ प्रतिक्रिया तो कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।